गीता के 13वें अध्याय मतलब 13 चैप्टर का आज 22वां श्लोक करेंगे। 22nd श्लोक। 21 श्लोक तक हुआ था, जिसमें अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था कि प्रकृति और पुरुष की जो रोल है, मतलब मैटर और कॉन्शसनेस की जो रोल है, जो लास्ट था, लास्ट दो श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कार्य जो इफेक्ट होते हैं, अर्थात कोई चीज बना हुआ होता है, और उस जो करंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पर बॉडी आज कार्य, और जो इंस्ट्रूमेंट है मन इंद्रिय आदि, इन सब का हेतु कॉज अर्थात उपादान कारण प्रकृति होती है। यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें कार्य के रूप में, इफेक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में जो टूल्स लगते हैं, वो उनका सबका सब उपादान कारण या मैटेरियल कज प्रकृति होती है। और पुरुष या चेतन वो सुख दुखों को भोगने का कारण बनता है। जो सुख या दुख, अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है, उसका निमित्त कारण आत्मा बनता है। फिर 21वें श्लोक में ये बताया इसकी प्रोसीजर, क्योंकि आत्मा चेतन होने से निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। इसका अपना कोई टूल्स नहीं है कि वो जिसके द्वारा वो चीजों को एंजॉय कर सके, तो वो कैसे भोगता है। और मैटर जो है, प्रकृति जो है, वो मैटर है, कॉन्शस एंटिटी नहीं है, वो भोग नहीं सकता। तो 21वां श्लोक उसका उसकी प्रोसीजर को बताता है कि वो पुरुष या चेतन प्रकृति से कनेक्टेड होकर के, मैटर से कनेक्टेड होकर ही प्रकृति के द्वारा बनाए गए चीजों को भोगता है। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें, आत्मा शरीर के साथ जोड़ करके, शरीर जो कि प्रकृति से बना है, उसी शरीर के साथ जुड़कर ही प्रकृति से बनी हुई चीजों को भोगता है। अलग अलग जन्म में हम पैदा होते हैं, सत या असत, अच्छे या बुरे जन्मों में, या अच्छा बुरा जो सुख दुख आदि भोगते हैं, उसका कारण भोग नहीं, उसका कारण है गुण संग। ये जो एसोसिएशन, जो अटैचमेंट है चीजों के साथ, गुण मतलब यहाँ त्रिगुणात्मक, मतलब अगेन त्रिगुणात्मक मतलब मटेरियल, मटेरियल चीजों के साथ जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, वो कारण बनते हैं जन्म मृत्यु का, अगले जन्म आता भोगने का। इसका क्या मतलब है, जो योगी है, जो स्पिरिचुअली अचीव कर रखा है, वो भी भोगता है, उसके भी हाथ पैर चलते हैं, वो भी खाना खाता है, वो भी सोता है, वो भी बैठता है, वो भी बातें करता है। तो फिर पुनर्जन्म क्यों नहीं मिलता। जो हमारे में और उसमें फर्क है कि वो उसमें गुण संग, वो एसोसिएटेड नहीं होता, मिस आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ता। मिस आइडेंटिफिकेशन, मैं हूं, मैं मतलब शरीर को मैं समझ बैठना, मन को मैं समझ बैठना, और चीजों के साथ अपने आप को अटैच कर लेना। यहां तक हमने किया था। अगला श्लोक आज 22वां श्लोक करेंगे। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। और आत्मा के अलावा एक दूसरा चीज भी हमारे अंदर है, जिसे परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। उसका रोल क्या रहता है, उपद्रष्टा। वो विटनेस है, वो दृष्टा है, साक्षी है, विटनेस है। वो कुछ करता नहीं है, बस ऑब्जर्व करता है, वॉच करता है, क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे बच्चे सब क्या कर रहे हैं, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन सही कर रहा है, सब नोट करता रहता है। अनुमंताच, परमिशन देने वाला, क्योंकि वो अंदर रहता है, उसी ने ही हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, इंद्रियां दिया है, और हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, वो कभी रोकता नहीं है, क्योंकि वो इन प्राणियों को उसी हिसाब से बनाया है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी इंद्रियां आदियों को वो फ्रीडम दे रखा है, परमिशन दे रखा है। भरताच, और सपोर्ट भी है, उसी के कारण संसार है, उसी के कारण शरीर आदि है, तो सपोर्ट भी है। और भोक्ता, और वो भोगने वाला, आत्मा के द्वारा जो, यहाँ भोक्ता मतलब आत्मा की जो भक्ति है, उस भक्ति को भोगने वाला वो महेश्वर, महान ईश्वर,
ग्रेट सोल परमात्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। चापयुक्त देहेस्मिन पुरुष पर, इस शरीर में एक दूसरा पुरुष रहता है, परम पुरुष, वो दूसरा है। तो दो पुरुष रहते हैं आपके अंदर, सबके अंदर दो दो पुरुष रहते हैं। पुरुष का मतलब आत्मा। तो एक तो जीवात्मा, जो आपका ही एक पार्ट है, जिसके कारण आप हो, वो आत्मा। तो जिसका वर्णन हुआ वो शरीर के साथ मिलकर ही भोगता है। और दूसरा है परमात्मा, वो भी आपके शरीर में ही है। वो करता क्या है? वो कुछ नहीं करता, वो सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है, ऑल परवेशिव है। तो तुम्हारे शरीर भी में भी रहता है, तुम्हारे शरीर के हर पार्टिकल में भी रहता है। तो जहां आत्मा रहती है उसमें भी रहता है, आत्मा में भी रहता है। हमने वेदांत दर्शन में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो फिर उसका रोल हमेशा पैसिव है। पैसिव उपद्रष्टा, जस्ट लाइक आज विटनेस, ऑब्जर्वर की। मानो वो परमिट दे रखा है, क्योंकि थोड़े आप मैं किसी को मारने जाऊं, थोड़े परमात्मा रोकता है, मत करो, एक दो थप्पड़ मारूंगा, थोड़े करता है। आप किसी का भला करना चाहते हो, थोड़े ही वो मना करता। तो आपको वो फ्रीडम दे रखा है परमात्मा, उसके तरफ से कोई रुकावट नहीं, सब कुछ छूट है। और दूसरा, भरण पोषण वही करता है आत्मा को, संसार को। वो महेश्वर है, महान ईश्वर, वन ईश्वर कहते हैं, रूलर ईश्वर। आत्मा आपके इंडिविजुअल शरीर का रूलर है, मास्टर। क्योंकि आत्मा के कारण मन फंक्शन करता है, इंद्रियां फंक्शन करते हैं, शरीर फंक्शन करता है। तो आत्मा हुआ राजा। और वैसे भी उपनिषदों में आत्मा के लिए शब्द आता है इंद्र, और आत्मा के नौकर चाकरों के लिए शब्द आता है इंद्रियां, इंद्रिय। इंद्र से रिलेटेड इंद्र है। तो वो ईश्वर है शरीर के कॉन्टेक्स्ट में। परमात्मा ईश्वर का ईश्वर है, चक्रवर्ती राजा, इसीलिए वो महेश्वर है। इसको आत्मा कहते हैं, और उसको परमात्मा, सुप्रीम आत्मा। तो ऐसा एक पर पुरुष, एक दूसरा पुरुष, एक हायर लेवल के पुरुष भी उसी शरीर में रहता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। और यह मतलब जो व्यक्ति एवं इस तरह व्यक्ति जानता है, समझता है। विद धातु से व्यक्ति बना, विद मतलब जानना, उसी से वेद बना, ज्ञान। जो व्यक्ति ऐसा जानता है, कैसा? ये पुरुष कैसा है? जो बताया गया, प्रकृति को आज ये जैसा बताया गया वैसा जानता है, और प्रकृति के गुणों के साथ, अर्थात प्रकृति के जो तीन गुण है, रज सत्व रज तम, इनका जो फंक्शन है, और हमारे शरीर में, हमारे लाइफ में और संसार में उनका जो रोल है, उनको जो ठीक ठीक समझता है। सर्वथा वर्तमान होपी, हर तरह के अपनी डेली लाइफ को आज यूजुअल जीते हुए भी, वर्तमान कहते हैं रहते रहते हुए, सर्वथा मतलब हर तरीके से, हर तरीके से रहना, रहना मतलब अर्थात जैसे कोई आम आदमी रहता है, खाना पीना घूमना फिरना आदि सब कुछ करते हुए भी, न स भूयो भी जायते, न स वो नहीं, भूय दोबारा अभिजायते पैदा होता है। तो जो मरने के बाद दो दो हालत हमारी होती है। कुछ लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, कुछ लोग दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पर वो जो कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनकी परसेंटेज, परसेंट तो नहीं कहेंगे, उनका प्रोपोर्शनल नंबर बहुत कम होता है। पर वो कौन होते हैं? दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? दोनों वर्तमान है, अपने लाइफ को जीते हैं। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, मतलब पीना, खाना, हंसना, बैठना, लिखना, बातें करना, दुनिया को देखना, स्टोर जाना, अगर गाड़ी चलानी पड़ती है तो गाड़ी चलाना, या बस में बैठना, जो भी कार, जहां भी कार में बैठना, जो भी, उनको भी काम पड़ता है, उनको भी बाथरूम जाना होता है, उनको गार्डन भी करना होता होगा।
क्योंकि सब कुछ उनको चाहिए जब तक जिंदा है। ये सब कुछ सब तरह की चीजें करते हुए भी भूयोपि न जायते, दोबारा पैदा नहीं होते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो कौन लोग हैं? जो पुरुष और प्रकृति को ठीक ठीक जान गया। अब कहेंगे हम भी जान गए। हम तो जान क्या गए, हम तो जानने के ऊपर भी जान गए। हमने क्या क्या नहीं पढ़ा। हमने गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ ली, वेदांत पढ़ ली, योग सूत्र पढ़ गया, और भी आगे बहुत कुछ पढ़ लेंगे। हमसे और कौन ज्यादा पढ़ा हुआ है? हाँ, तो फिर हमारी बात नहीं कर रहा, मतलब ये तो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। जब उन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लैबोरेटरी में उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बेस पर जो ज्ञान होगा, मतलब जो रियलाइजेशन, अनुभव का ज्ञान है, जब ये ठीक ठीक उनको ठीक ठीक समझ लेंगे, और उनके गुणों के साथ, खाली ऐसा नहीं कि प्रकृति और पुरुष को चेतन और जड़। देखो, सिंपल हिंदी भाषा अगर आप ठीक समझते हैं, तो इनको अगर शुद्ध हिंदी में बोले, जड़ और चेतन, ये दुनिया जड़ चेतन का खेल है, मेल है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ मतलब इनर्ट थिंग, चेतन मतलब कंससेंट। तो जड़ और चेतन का मिला हुआ ये संसार है। जो जड़ को जड़ समझ लिया ठीक ठीक, चेतन को ठीक ठीक समझ लिया, और जड़ तत्वों को जिनसे बने हैं, सत्व रज तम, इनकी ठीक ठीक रूप को, नेचर को, फंक्शन को समझ लिया, मतलब रियलाइज कर लिया, फिर वो आम लोगों की तरह रहते हुए भी वो न भूयो अभिजायते, ये दोबारा पैदा नहीं। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। केचित, कुछ लोग, केचित ये बीच में है, केचित कुछ लोग ध्यानीन, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन की स्टेट के द्वारा, आत्मनि अपने आप में, आत्मानम अपने आप को, आत्मना खुद के द्वारा, पश्यंती देखते हैं। अन्य और कुछ लोग सांख्येन योगेन, सांख्य योग के द्वारा देखते हैं, और कर्म योगेन च अपरे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा देखते हैं। यहाँ तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिया: ध्यान, सांख्य योग और कर्म योग। पहले ध्यान समझते हैं। ध्यान के लिए क्या डेफिनेशन दिया? आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यन्ति। इसको देखते ही वो याद आता है, वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होता है ना। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यहाँ वही है, आत्मा को, आत्मा के द्वारा, और आत्मा में देखते हैं, तो वो ध्यान है। तो ध्यान में किसको देखा जाता है? खुद को रियलाइज करते हैं, आत्मा को। किसके द्वारा रियलाइज होता है? आत्मा के द्वारा। कहां पर रियलाइज होती है? आत्मा में। आत्मा मतलब यहाँ सेल्फ में, खुद में। पर यहाँ तीनों आत्माओं के अलग अलग मीनिंग होगी, ध्यान से सुनिएगा, यही इंटरेस्टिंग पार्ट। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक शब्द का एक मीनिंग हर जगह नहीं होता है। किसको देखा जाता है? आत्मा को। वो आत्मा है जो कॉन्शस एंटिटी। किसके द्वारा देखा जाता है? आत्मा के। यहाँ आत्मा मतलब बाय सेल्फ। बाय सेल्फ मतलब किसको बाय सेल्फ किसको कहते हैं? ये पूरी इंडिविजुअलिटी को। पर यहाँ इंडिविजुअली मतलब शरीर के द्वारा नहीं देखा जाता, मन के द्वारा। अंतःकरण तो मन है ना। अभी आपने योग दर्शन में पढ़ा, वो जो वो आपकी जो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की फर्स्ट लेयर, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, ये सब जो स्टेजेस हैं जहां आप आत्मा को जानते हो, वहां किसके द्वारा जानते? मन के द्वारा ही। वो मन जो सात्विक हो चुका है, जो शुद्ध हो चुका है, तो शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, मतलब प्योर इनर इंस्ट्रूमेंट जिसको मन कहते हैं, उसी के द्वारा ही आत्मा को जाना जाता है। तो यहाँ आत्मना मतलब
बाय सेल्फ, बाय सेल्फ मीन्स बाय माइंड। कहाँ जाना जाता है? आत्मनि, आत्मा में। यहाँ आत्मा में मतलब सोल में नहीं, इस इंडिविजुअल बॉडी में। क्योंकि आप लोकेशन कहाँ पर हो, आप अपने आप को रियलाइज कहाँ करते हैं? व्हाट इज द लोकेशन? ये शरीर है, ये ब्रेन, ये शरीर उसका लोकेशन का काम करता है। शरीर का मतलब यहाँ आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है। तो खुद में, स्वयं में, स्वयं के द्वारा स्वयं को जाना जाता है। पर हर स्वयं का अलग अलग अर्थ है। बात क्लियर हुई? और हम डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही बात करते हैं। ये अपना बच्चा है, अपना मतलब अपना बच्चा है। अ, तो अपने से ये काम नहीं होता है। है ना? अपने से, अपने, अपने में अपने को जानना। तो जिस तरह की हिंदी आप समझे, स्वयं को स्वयं से, स्वयं स्वयं के द्वारा जानना, स्वयं में जानना आदि आदि। तो ये तो हो गया ध्यान। ये तो ध्यान तो हमारी काफी क्लियर है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब अगला है सांख्य योग। कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा समझते हैं। सांख्य योग की जो डिस्क्रिप्शन क्या है? सांख्य योग कहता है जो लोग 25 तत्वों को ठीक ठीक जान गए, वो मुक्ति को पा जाते हैं। ये 25 तत्व क्या होते हैं? एक कॉन्शियस एंटिटी, पुरुष, और 24 तत्व जो इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, संसार का जो इवोल्यूशन होता है, प्रकृति से लेकर के ये ब्रह्मांड तक, इनको जो ठीक ठीक समझ लेता है, चेतन और जड़ और चेतन का संबंध, जड़ और चेतन की सेपरेशन, और जड़ और चेतन की कॉम्बिनेशन से जो इवोल्यूशन होता है, उनको जो पढ़ के समझ के, आचार्यों से जान के, शास्त्रों से पढ़ के फिर उसको रियलाइज कर लेता है, वो भी इस रास्ते में जाता है। अगेन योग दर्शन की फॉर्मूला देखिए। योग दर्शन की आखिर में वो शब्द क्या होता है? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति, विवेक का क्या अर्थ होता है? सेपरेशन। ख्याति मतलब ज्ञान, द नॉलेज ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन किसकी? आत्मा और जड़ शरीर की। उसमें शरीर में मन बुद्धि आदि आते हैं। ये ये सेपरेशन आप कैसे करोगे? जब आपको पता हो ऑरेंज का नेचर क्या है, ऑरेंज की डिजाइन क्या है, ऑरेंज का टेस्ट क्या है, और आपको ये भी पता हो ऑरेंज से मिलता जुलता नींबू हो सकता है। नींबू क्या है, नींबू की टेस्ट क्या है, नींबू की स्ट्रक्चर क्या है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हो सकते हैं, पर नींबू और ऑरेंज दो अलग अलग हैं। ये तभी पता चलेगा ना जब आपको नींबू का भी ज्ञान है, और जब आपको ऑरेंज का भी, संतरा का भी ज्ञान है। जब आपको जड़ का भी पूरा ज्ञान हो रहा है, जब आपको चेतन का ज्ञान हो रहा है, तो जो ज्ञान होगा वो विवेक ख्याति, नॉलेज ऑफ सेपरेटेड स्टेट। तो ये जो प्रोसीजर है, इसको सांख्य प्रोसीजर कहते हैं। इसलिए जो योग दर्शन है, उसकी थ्योरी पार्ट कौन होती है? सांख्य दर्शन होती है। सांख्य, सांख्य का अर्थ ही होता है सम्यक, सम्यक ज्ञान, अच्छी तरह जानना। दूसरा मीनिंग होती है सांख्य मतलब जो संख्या के बेस पर ज्ञान होता है। संख्या मतलब नंबर। यहाँ नंबर मतलब जो जो 25 तत्व हैं, उनको ठीक ठीक समझना। तो जो लोग तो शास्त्रों को पढ़ के, आचार्यों से सुन के, उसको चिंतन मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा फिर आत्मा में आत्मा को देखते, यहां भी वही आत्मा में आत्मा को देखते, तो वो सांख्य योग है। कर्म योग क्या है? ये चित्त कर्म योग है ना। कर्म योग का अर्थ होता है कर्म को जब आप ईश्वर की, ईश्वरार्पण बुद्धि, अर्थात अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के पास सरेंडर कर दिया। तू ही तू है, जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारी कृपा, जो कुछ मैं हूं तुम, वो सब तुम्हारे कारण, जो मैं कर रहा हूं तुम्हारे कृपा से मिली शक्ति से, जो फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, फेल्योर या सक्सेस, ये सब तुम्हारी, तुम्हारा आशीर्वाद है। इस भाव के साथ जब काम करते हैं,
तो आप उस स्पिरिचुअल रास्ते के लिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट बनता है। आचार्य शंकर इसकी भाष्य करते हैं कि गौण रूप से, क्योंकि इस तरह का जो समझ है ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना, ये आपके अंदर वो स्पिरिचुअल रास्ते में जाने के लिए बहुत बड़ा सहायक है। तो गौण रूप से अर्थात पैसिवली इस तरह के कर्मों को योग कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप सिद्धि के मार्ग पर जाते हो। पर यहाँ कर्म योग एक पैसिव योग है। पैसिव योग मतलब इसकी सहायता से आप अगले स्टेज पर जाते हो। तो मैं वो शंकर भाष्य मैंने सामने रखा है, तो मैं उसको पढ़ दूं। कर्म एव योग ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम योगार्थत्वात् योग उच्यते गुणतः। यहाँ गुण संस्कृत में गौण, गौण मतलब सेकेंडरी। तो कर्म योग को, कर्म ये जो निष्काम कर्म को या ईश्वरार्पित कर्म को गौण से सेकेंडरीली पैसिवली भी योग कहा जाता है, क्योंकि वो अंतःकरण को शुद्ध करने और ज्ञान प्राप्ति में सहायक। तो तीन तरह के योग की यहाँ बात की। सिंपल ध्यान, जो हायर लेवल के लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनकी माइंड तैयार है, जो योग दर्शन में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं, सीधा वो यो ध्यान पर चले जाते हैं। और जो आपकी सांख्य मार्ग, जो सेकंड चैप्टर में आप पढ़ते हैं, जहां आप हर चीज को ठीक ठीक समझ के और उसको समझने के लिए जो आपकी लाइफस्टाइल जीना है, यमन नियम आदि, उसको प्रैक्टिस करते हुए फिर आप वहां पहुंचते हैं। वो सेकंड टाइप ऑफ मार्ग। और तीसरा है जो उससे भी कमजोर है, तो वो सिर्फ अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप दें, या अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के सामने डेडिकेट कर ले। और उसके द्वारा जब कर्म करते हैं तो उनका मन शुद्ध होता है, और उस शुद्ध मन से उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आसान होता है। इनडायरेक्टली कर्म को इसीलिए योग कहा। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायण। एक दूसरे टाइप के लोग हैं, वो भी आत्मज्ञान को पास पा सकते हैं। वो कौन है? अन्ये तु एवं अजानंत। ये दूसरे टाइप के लोग हैं जो एक्चुअली इस तरह का ज्ञान उनके पास नहीं है। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उनकी समझ क्या है, ना उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा है। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई कोई इंटेलेक्चुअल उनके पास आइडिया नहीं है। वो भी मुक्ति को पा सकते। बोले कैसे? श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, वो दूसरों से सुन के उपासना करते हैं। ते पिच अतितरन्त्येव मृत्युम, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, अर्थात मोक्ष को पा जाते हैं। कब? श्रुति परायण, जिसको उन्होंने सुना उसको प्रैक्टिस में लिया। ये आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं। अब आप कहेंगे जी हमें तो संस्कृत आता नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं, हम तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हम कहाँ वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र पढ़े। तो आप तो, ये तो ब्राह्मणों की मोनोपोली हो गई, ये तो आचार्यों की मोनोपोली है कि भाई आप बार बार बोलते रहते हो शास्त्र पढ़ना जरूरी है, शास्त्र पढ़ना जरूरी है, उसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप तो एक तरह के एलिटिज्म को पैदा कर रहे हो। मतलब आप जानबूझ के ऐसा एक बैरियर बना रहे हो, क्योंकि हम लोग संस्कृत जानते नहीं है, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दूसरे राजा हैं, दूसरे काम करते हैं। अब इनडायरेक्टली हमें नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोलते हो। आपको तो कभी मिलने से रहा, क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आता है, आप शास्त्र पढ़ ही नहीं सकते हो। शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ोगे? उनके लिए बताया, अन्ये तो एवं अजानंत। मतलब आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं कि भाई आप कहीं से कोई बहाना बना के छुट जाओ। जो लोग इस तरह पुरुष प्रकृति या जो भी आत्मा परमात्मा आदि को ठीक ठीक नहीं जानते, ठीक ठीक नहीं जानते मतलब शास्त्र पढ़ नहीं पाए, वो क्या करें?
वो भी मृत्यु को पार कर सकते हैं, वो भी मोक्ष को पा सकते हैं। बोले कैसे? श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जिन लोगों ने इनको जान रखा है, उनसे सुन के। आप गीता पढ़ नहीं सकते हो, संस्कृत नहीं आती, पर जिसको आता है, जिसको ज्ञान है, उसको सुनो। फिर सुनने के बाद उपासना करो, फिर प्रैक्टिस करो। मतलब एक होता है जो खुद पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ा, गुरु के सामने बैठ के पढ़ा या खुद पढ़ा, और उसको प्रैक्टिस में लिया। सामने वाले को पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ गुरु की सुने, गुरु का उपदेश सुने, आचार्यों के उपदेश सुने, और उनके कहे हुए रास्ते को जो उन्होंने सुना जाना, उसको उपासना, उसको प्रैक्टिस में लाए। तो ऐसे लोग भी अति तरंती मृत्यु, मौत को अति तरंती पार कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष को पा सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? श्रुति परायण। इसको बहुत सीरियसली लेना। श्रुति परायण ही सारा इसमें खेल है। जो श्रुति, जो तुमने सुना आचार्यों से, जिन्होंने खुद, या तो यहाँ आचार्य मतलब ऐसा नहीं कि कोई टीचर पढ़ाने वाला, जो शास्त्रों को पढ़ाता है वो, और फिर जो प्रैक्टिकल, जिसने रियलाइज कर रखा है। या तो एक ही व्यक्ति जो शास्त्रों को भी पढ़ाता है और खुद रियलाइज कर रखा है, तो एक ही व्यक्ति से दोनों ज्ञान मिल जाएगा। या दो अलग अलग, जो शास्त्रों को पढ़ा रखा है वहां शास्त्र सीखा, और जो प्रैक्टिस करता है उससे गाइडेंस लिया कैसे करना है। दोनों रास्ते, पर आपको गुरु से सीखना है। फिर क्या करोगे? पर श्रुति परायणा, जो सुना सीखा, सुना क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे, जो सुना सीखा जाना, उस पर टिके रहना, परायण, उसके लिए डेडिकेटेड होना, डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस करना। जहां गलतियां हो तो गुरु हैं वहां आपको गाइड करने के लिए। गुरु कहे, ये शास्त्र तो पढ़ लिया, और जहां जिसके गाइडेंस में आप ध्यान वगैरह करेंगे, क्योंकि आप तो योग सूत्र नहीं पढ़ पा रहे, आप तो उपनिषद नहीं पढ़ पा रहे, वो जो खुद अचीव कर रखा है, आप उसके शिष्य हो, वो गाइड करेगा। बेटा ऐसे करो जी, बच्चे जी 3 महीने हो गया, ये इश्यू है, आपकी ये गड़बड़ी है, इसको ऐसे करो, वो करो। फिर आपकी वो चलती है, फिर आप उस रास्ते पर चलते हो। वैसे प्राचीन काल में तो स्पेशली ये जो प्रैक्टिकल सेशन है, उसमें आसानी से गुरु लोग शिष्यों को नहीं लेते थे। बड़े कठोर परीक्षा करते थे, मतलब भयानक भयानक परीक्षा करते थे उसको शिष्य बनाने के लिए, या शिष्य बना के रखते थे तो उसको ज्ञान देने के। कुछ तो आपको वो मुंडक उपनिषद वगैरह का या प्रश्नोपनिषद का बता ने ना, पिप्पलाद ऋषि के पास गए तो उन्होंने कहा 1 साल तक तपस्या करो फिर आओ पूछो। वो तो सिंपल है। बाकी जब अब आरुणि की, श्वेत केतु की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आंसू आ जाएंगे। जिस तरह के गुरु लोग उनको जानबूझ के मतलब इतनी टेस्ट कराते हैं कि उनके मतलब जान जान पर भी आ जाती है। मतलब वो टेस्ट करते हैं कि तुम कितना, कितने सीरियस हो इस मामले में। कठोपनिषद में भी जब मृत्यु तो एक आचार्य के रूप में, जब नचिकेता पूछता है कि मुझे तीसरे वर्ग के रूप में वो जानना है, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा है या नहीं, तो उसको यमराज आचार्य के रूप में इतनी ललचाते हैं, इतनी ललचाते हैं। मतलब जो ऐसा कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में कहावत है, एवरीवन इज देयर टू सेल, टू बी सोल्ड, ओनली प्राइस मैटर्स, है ना। मतलब कोई 1000 में गुस्सा कर जाता है, हाउ डेयर यू टू ब्राइब मी, तो वो इसका मतलब नहीं कि वो अनिष्ट है, इसका मतलब वो 1000 में नहीं बिकेगा। ना वहां 10,000 रखो, हो सकता है 10,000 में ना बिके, हो सकता है वो मिलियन में बिके, हो सकता है मिलियन में भी ना बिके। वो आपकी पैर छू के प्रणाम करो, भक्ति करो, उससे बिक जाए। बोले भक्ति से भी पता नहीं क्या कोई सेक्स वगैरह का ऑफर कर दो, उससे बिक जाए। नहीं तो कोई वर्ल्ड टूर में भेज दो, वो उसका कोई लूप होल होगा, उससे वो बिक जाएगा। तो बिक मतलब ऐसा अंग्रेजी में फ्रेज है, जरूरी नहीं सब लोग, ऐसा एक सिंपल फ्रेज है। तो इसी तरह यमराज उसको ललचाता है,
इतने मतलब ऐसी ऐसी लालच, बड़े मुश्किल से कोई बचेगा जो जो उनमें से एक में नहीं फंसने वाला है। तो नचिकेता नकार देता, नहीं, अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑफर दे रहे हो, इसका मतलब जो मैंने मांगा वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज है। तो फिर यमराज प्रवचन देने से पहले पूरे 8-10 श्लोक बताते हैं कि नचिकेता कैसे डिजर्विंग कैंडिडेट है टू नो। ये तो, ये जो कठोपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में जो कुछ पिप्पलाद ऋषि का या यम ऋषि के बारे में पढ़ते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। तो जब आप दूसरों की कहानियां पढ़ते हैं ना, छंदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद वगैरह में वो पढ़ेंगे, श्वेत केतु की, आरुणि की और वगैरह के, वो तो हड्डी कंपा देने वाले तो टेस्ट लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई, तुम अगर सचमुच इतनी वैरागी और डेडिकेटेड हो कि इस रास्ते पर चलना, फिर तो मैं तुम्हारे लिए टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सालों दूं। पर पता चला कि मैंने 2 साल तुम्हें दिया, 1 साल दिया, सब कुछ किया, और पता नहीं कहीं गांव भिक्षा लेने गया था, किसी सुंदरी लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर लिया, तूने पहली बार मना कर दिया, तीसरी बार मना कर दिया, चौथे बार में हाँ करके भाग गया, शादी कर ली। मेरी मेहनत तो बेकार गए। क्या पता कोई राजा ने तुम्हें पकड़ लिया, बोला बेटे मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और तुम पहले दूसरे तीसरे बार में मना कर लिया, तो चौथे पांचों बार में मान गया, मेरी तब बेकार गई। तो ठोक पीट के लेना है कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम अगर इस रास्ते पर आए तो दोबारा नहीं जाओ। इसीलिए उनको वो हार्ड टेस्टिंग करनी पड़ी। जब तुम्हारे शास्त्र नहीं आता है, डजेंट मैटर, पर तुम अगर जिनको आता है उनसे सुनते हो, समझते हो, और फिर उसको प्रैक्टिस में लाते हो, और उसके लिए डेडिकेटेड होते हो, तो वो व्यक्ति भी अजानंत, कुछ न जानते हुए भी उस रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि वो आचार्यों से सुनेगा। आचार्य मतलब गुरुओं से, जो उनको जानते हैं, सुन के कर सकते। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी, यावत मतलब जो कुछ, वाट एवर एनीथिंग, संजायते पैदा होता है, किंचित सत्वम कोई भी चीज, वो प्राणवान हो मतलब लिविंग क्रिएचर हो, या जड़ तत्व हो, वो स्थावर हो, स्थावर मतलब जो स्टेबल है, जो मूव नहीं कर सकता, और जो जंगम हो, जो मूविंग है, जो मूवमेंट कर सकता है, कोई भी चीज पैदा होता हो, वो पैदा होते हैं कहां से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। तद विधि, इसको ठीक ठीक समझो। कौन? भरतर्षभ, भरतवर्ष के श्रेष्ठ, भरत डायनेस्टी के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन। तो भरतर्षभ अर्जुन के, तो क्या है ये श्लोक? जो कुछ भी संजायते पैदा हो, स्थावर हो, स्थावर किसको कहेंगे? जिसमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट नहीं होता मतलब जैसे पहाड़ है, धरती है, आकाश है, तो ना, जो भी जिसमें भी मूवमेंट नहीं है, धूल है, मिट्टी है, घड़ा है, इनमें मूवमेंट, ईंट है, पत्थर है, मूवमेंट नहीं है, पेड़ है, पौधे हैं, और जंगम जिनमें मूवमेंट होता है, सारे पशु पक्षी, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ट्रीज, है ना, पेड़ पौधों को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राणी हैं, और जो जड़ चीजों में भी हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, मतलब रोशनियां हैं, ये सब मूवमेंट इनमें रहता है। तो दुनिया को दो तरह से क्लासिफाई करें, तो एक होगा मूविंग, एक होगा अनमूविंग। दूसरे तरह से क्लासिफाई करें, एक होगा जड़ जो नॉन लिविंग, एक होगा चेतन जो लिविंग। तो दो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन। ये दोनों क्लासिफिकेशन में आने वाले संसार का कोई भी चीज जो बनता है,
इसको स्थावर और जंगम कहते हैं, ये बनते किससे है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा। क्षेत्र, बिल्कुल प्रथम चैप्टर में आपने पढ़ा, जड़ तत्व को क्षेत्र कहते हैं, मैटेरियल चीजों को, प्रकृति को, प्रकृति से बने हुए चीजों को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, उस प्रकृति को जानने वाला। यहाँ जो ज्ञ है, जानना, ये जानना चेतन का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, चेतन का विशेष धर्म है। जहां भी जानना आए, इसके पीछे चेतन होगा, आत्मा होगा। ये ध्यान रखिएगा, ज्ञान एक्सक्लूसिवली चेतन का धर्म है, प्रॉपर्टी है। तो क्षेत्रज्ञ मतलब चेतन, क्षेत्र मतलब जड़। जड़ और चेतन, दूसरी भाषा में कहें पुरुष और प्रकृति, ये दोनों के संयोग से सब कुछ बनता है। मैं आप जो लिविंग क्रिएचर हैं, हम तो वैसे ही आत्मा और शरीर के मिलने से ही बने। हमारी एग्जिस्टेंस को जब भी डिफाइन करना पड़े, कल आप लोग भी ये ध्यान रखिए, लाइफ का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं शरीर होता तो मरा हुआ शरीर भी बोलता, खाता पीता। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं अगर आत्मा होता तो बिना शरीर के भी जो कुछ कर रहा हूं सब कुछ कर रहा होता। तो इसका मतलब मैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन से मेरी एग्जिस्टेंस है। जब सेपरेटेड हो जाते हैं तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, फिर हम कहते हैं डेथ। डेथ क्या होता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, पिलर, इन सब को ठीक से ऑर्गेनाइज करके कंबाइन कर दिया जाए, घर बनता है। कॉम्बिनेशन, ये जी बन गया। जी घर टूट गया का क्या मतलब होता है? ये चीजें सेपरेटेड हो गए, अब जी घर नहीं है। घर क्यों नहीं है? कि सीमेंट अलग, पत्थर अलग, पिलर अलग, जो कॉम्बिनेशन था वो खत्म हो गया। तो कॉम्बिनेशन, संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जड़ और चेतन के मिलने से ये संसार में जो भी प्राणी है वो पैदा होते हैं। पर अप्राणी कैसे पैदा होते हैं? जड़ तत्व, धरती आदि। अब इनको याद करिए, ये थोड़ा वही समझ पाएगा जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। सृष्टि कैसे होती है? प्रकृति से। प्रकृति से कब होती है? जब पुरुष प्रकृति से सानिध्य में होता है। परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा और प्रकृति, सृष्टि के आरंभ में जब दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनता है या दोनों की सानिध्य होता है, अब मेटाफोरिकली कहिए, रेटोरिकली कहिए, दोनों के बीच में जो सानिध्य या क्लोजनेस होता है, उससे प्रकृति में हलचल पैदा होता है, एक्शन एक्टिविटी पैदा होती है, कोई दुनिया बनती है। तो जड़ चेतन के मिलने से ही संसार का हर चीज पैदा होता है। जो तद विधि, ऐसा तुम ठीक ठीक समझो। कौन तुम? भरत वर्ष के ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बेस्ट, ग्रेट, है ना। और भरत, भरत डायनेस्टी थे, बार बार ये शब्द आता है, भरत ऋषभ। भरत वंश आपको पता है, हस्तिनापुर की जो पूरी वो है, वो बेसिकली भरत तक के आगे से वो जाना जाता है। और भरत कौन है? दुष्यंत और शकुंतला का बेटा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। लास्ट में देखिए, यह पश्यति, जो व्यक्ति देखता है। क्या? समम, समानता, इक्वली, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, रहने वाले उस परमेश्वर को। और कैसा? विनश्यत्सु, जो चीजें विनाशशील है, जो चीजें पेरिशेबल है, नष्ट होने लायक हैं, उन नष्ट होने वाले चीजों में अविनश्यंतम, न अविना विनाश होने वाले इम्पेरिशेबल परमात्मा को जो देखता है, स पश्यति, रियलिटी में वही देखता है।
बाकी तो सब अंधेरे में डंडा घुमाते हैं। मतलब इसका मतलब है कि दैट इज द रियल नॉलेज। क्या रियल नॉलेज है? जो सभी में इक्वली उस परमात्मा को देखता है। ये इक्वली का क्या मतलब होता है? चींटी छोटी सी है, इसमें छोटा परमात्मा, परमात्मा का छोटा सा हिस्सा होगा। इंसान बड़ा है तो बड़ा परमात्मा नहीं। वो जो वायरस है, अगर वो लिविंग बींग है, या चींटी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, या इंसान है, या हाथी है, घोड़ा है, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, जिराफ है, उनमें भी, और वो चींटी मकोड़े आदि में भी, शरीर कौन छोटा है बड़ा है कैसा भी हो, उसके अंदर रहने वाला एक तो आत्मा, वो सम है, एक ही है, एक ही टाइप का है, इक्वल है। सबकी आत्माएं एक ही साइज की होती हैं, सबकी आत्माएं चेतन होती हैं। कोई आत्मा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं, आत्मा आत्मा होती है, सेम आत्मा। और फिर उस शरीर के अंदर जो दूसरी रहती है चेतन तत्व, परमात्मा, वो तो एक ही है, सबके अंदर रहता है। ये तो रहता है, हमने पढ़ लिया, जान लिया। पर जो व्यक्ति ऐसा देखने लगता है, पश्चित, पश्चित मतलब यहाँ आंखों से देखना नहीं, रियलाइज करना। हमारे तो दर्शन शास्त्रों का नाम भी, फिलोसफी का नाम भी दर्शन शास्त्र, दर्शन देखना, लेकिन आंखों से नहीं, रियलाइज करना ना। हमारे यहाँ जानना, और जानने की डेफिनेशन क्या दिया? यथार्थ, यथार्थानुभव ज्ञानम, न्याय दर्शन का। अनुभव को ज्ञान का, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। और कैसा एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन? यथा अर्थ, जो जैसा है उसको एज इट इज रियलाइज करना और एक्सपीरियंस करना। ये दो वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? मैटेरियल चीजों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, स्पिरिचुअल चीजों को आप रियलाइज करते हैं। एक्सपीरियंस आप फिजिकली करते हैं, आग गर्म में छू के पता लगता है, पानी ठंडा है गर्म में छू के पता लगता है, सामने पेड़ है हरा है वो देख के पता लगता है। ये देख के पता लगा ना, ये एक्सपीरियंस। खा के पता लगा, देख के पता लगा, छू के पता लगा, ये एक्सपीरियंस। इससे भी ज्ञान ज्ञान होता है। और जो चीजें इंद्रियों से नहीं होते वो रियलाइज करके होता है। पर एट द एंड ऑफ द डे अनुभव ही ज्ञान है, और सही अनुभव ज्ञान होता है। तो जो पश्यति का मतलब होता है, पश्यति देखना, दर्शन का मतलब देखना। यहाँ दर्श हमारे पश्यति या देखना, दर्शन, ये शब्द का लिटरेरी मीनिंग देखना नहीं, रियलाइज करना, जानना। तो क्या जानना? सभी प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु, भूत मतलब क्रिएचर, भू धातु त प्रत्यय, जो कुछ बने हैं, है ना। भूत की लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? मेड, क्रिएटेड, जो बना है, पैदा हुआ है, उसको भूत। तो जो सभी क्रिएचरों में, अच्छा एक चीज आप पूछ सकते हैं या मैं पूछ सकता हूँ, ये क्यों बोला जो बने हुए हैं उनमें सब जगह ईश्वर को देखना, अनबने चीजों को, ईश्वर को क्यों नहीं देखना? भाई जो नहीं बने तुम उनको देख भी नहीं सकते हो ना, जान भी नहीं सकते हो। जो बने ही नहीं तुम उनको कैसे जानो? तुम तो उन्हीं चीजों को जान सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, जो बने हुए हैं। तुम्हारी एबिलिटी वहीं तक है। और जिन चीजों को तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, आदि आदि, उनमें जब उस परमात्मा को जान लेते हो कि इनके अंदर भी वो परमात्मा है, इनके अंदर भी वो आत्मा है। फिर और एक एडजेक्टिव दिया, वो देखिए श्लोक का नीचे वाली हिस्सा, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। वो अविनाशी को देखते हो, अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जिसका विनाश नहीं होता, आत्मा। वो अविनाशी इम्पेरिशेबल आत्मा को किसमें देखते हो? विनश्यत्सु, ये बहुवचन है, सप्तम। नष्ट होने वाले चीजों में, नष्ट होने वाले चीजें, जिस
कि नेचर ही है नष्ट होना। कौन है? सब क्रिएचर, इंक्लूडिंग हमारा, प्राणी हो अप्राणी हो, स्थावर हो जड़ हो चेतन हो जंगम हो, जो पैदा हुआ है बना है वो नाशशील है, पेरिशेबल है, इसी को कहते हैं विनाशियत। तो विनाशशील चीजों में, पेरिशेबल चीजों में, अविनाशी उस इम्पेरिशेबल को जो समान रूप से देखता है कि वही सेम आत्मा सब में, सेम टाइप की आत्मा सब में, और वो सेम सेम सिंगुलर परमात्मा सब में है, जो देखता है, देखता है मतलब जानता है, एक्चुअली इन रियलिटी वही जानता है। बाकी तो सिर्फ हम प्रोसेस में है, या जानने की प्रोसेस में है, या ठीक से जानते ही नहीं, या जानने की प्रोसेस में। जानता तो सिर्फ वही है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। तो जो व्यक्ति समम पश्यन्, सब जगह समानता, सेम, इक्वली देखता है, कहा? सर्वत्र, सब जगह, समवस्थितम ईश्वरम, सब जगह रहने वाले, इक्वली प्रेजेंट, उस ईश्वर को, परमात्मा को सब जगह देखता है। ना हिनस्ति आत्मना आत्मनम, वो आत्मा से, खुद से, सेल्फ से, आत्मानम, खुद को, ना हिनस्ति, मारता नहीं है। ततो याति पराम गतिम, ततो मतलब उसके बाद, याति जाता है, पराम गतिम, परम गति अर्थात सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो सुप्रीम डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष को। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समवस्थितम ईश्वरम, सब जगह समान रूप से रहने वाले उस ईश्वर को जो देखता है। मतलब कीचड़ में भी वो ईश्वर है, जो साफ में भी ईश्वर है ना? जहां गंदगी भरी पड़ी है, क्या वहां ईश्वर नहीं है? वहां भी है। जहाँ बहुत सब कुछ बढ़िया है, वहां ईश्वर नहीं है? वहां भी ईश्वर है। तो समवस्थितम, ऐसा नहीं कि गंदी चीजों में, खराब चीजों में कम ईश्वर है, अच्छी चीजों में ज्यादा ईश्वर है। नहीं, अच्छा बुरा कोई सेंस नहीं है, जो एग्जिस्ट करता है हर पार्टिकल में ईश्वर समान रूप से है। तो जो व्यक्ति उस तरह सब जगह इक्वली उस ईश्वर को रियलाइज करता है, जो अनुभव करता है, न ही नस्ति आत्मना आत्मानम, अगेन दोबारा आया, आत्मा से आत्मा को मारता नहीं है। यहाँ आत्मा मतलब सोल नहीं, खुद से खुद को नहीं मारता। ही डजंट किल हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, है ना? इसी का एक मिलता जुलता मंत्र मिलता है ईशावास्योपनिषद में, आत्महंता, है ना? असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता, ते तम ते तम प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महना जना। आत्मा को मारने वाले, सुइसाइडर। ये सुइसाइड बॉडी को सुइसाइड करने वाला नहीं, जो बॉडी को नष्ट करते हैं, जो आजकल सुइसाइड करते हैं, उस सेंस में नहीं। जो खुद की लाइफ को बर्बाद करते, इस जीवन को भी अगले जीवन को भी बर्बाद करते। और हमारे शास्त्र कौन से व्यक्ति को बोल रहा है कि ये खुद से खुद को नुकसान पहुंचाता है? गीता के 6 चैप्टर में आप पढ़ते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम, वो है ना श्लोक, आत्मानमु साधये प्रसादये, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः। त्रिपुरात्मनः। तुम खुद का ही शत्रु हो, खुद का ही मित्र हो। पर कौन है वो व्यक्ति जो खुद का शत्रु है, खुद का मित्र है? वो अगले श्लोक में उसी 6 चैप्टर में बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है, जो खुद पर कंट्रोल नहीं रखता, जो खुद को नियंत्रित नहीं किया, वो खुद का शत्रु है। और जिसने अपने आप को रेगुलेटेड कर लिया, वो खुद का मित्र है। तो यहाँ जो मारना है, या शत्रु या मित्रता है, वो शरीर की नष्ट नहीं, अपने लाइफ को बर्बाद करना। हर लाइफ की बर्बादी कब होती है?
जब तुम रियलिटी को, सच को, ट्रुथ को ना जानते हो, ना मानते हो, ना एग्जिस्ट करते हो, तो तुम्हारा इस लाइफ में भी, क्योंकि इल्यूजन में हो, तो इस लाइफ में भी बहुत चीजें कंप्रोमाइज करते हो। और अब फिर पैदा होते हो, मरने के बाद जो पैदा होना, वो भी एक तरह के खराब चीजों में ही आता है, बर्बादी के कारण होता है। यहाँ विनाश का मतलब बर्बादी का। तो वो व्यक्ति खुद से ही खुद को बर्बाद नहीं करता, जो सब जगह उस परमात्मा को रियलाइज करता है। और जब तुम रियलाइज कर लेते हो और उस अपनी बर्बादी से बेअंड चले जाते हो, अपनी बर्बादी मतलब दोबारा पैदा होना, ये है बर्बादी। उससे जब बेअंड चले जाते हो, फिर क्या आता है? ततो याति पराम गति। फिर तुम परम गति को, हमारे शास्त्र के अनुसार परम गति धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष इज द फाइनल गोल, द हाईएस्ट गोल। उस परम गति को, हाईएस्ट डेस्टिनेशन को, अर्थात मोक्ष को, निर्वाण को, मुक्ति को, जो भी आप कहिए, उसको तुम प्राप्त कर लेते हो।